हर धर्म, हर परंपरा एक ही बात कहती है, ब्रह्मचर्य से शक्ति आती है। पर कभी पूछा है क्यों? फ्रॉइड कहता है सेक्सुअल एनर्जी सप्रेस्ड नहीं होती, ट्रांसफॉर्म होती है। टेस्ला, विवेकानंद, न्यूटन सबने ब्रह्मचर्य को अपनाया और इतिहास बदल दिया। तो क्या यह महज संयोग था, या क्या वास्तव में ब्रह्मचर्य एक इनर ट्रांसमिटेशन है जिससे साधारण मानव महामानव बनता है? इस वीडियो में हम बात करेंगे उस विज्ञान की जो इस रहस्य को उजागर करता है। काम वासना। यह सिर्फ एक शारीरिक इच्छा नहीं है, यह इंद्रियों की उस भूख का नाम है जो कभी तृप्त नहीं होती, जो कुछ पल का सुख देकर जीवन भर की बेचैनी दे जाती है। यह एक ऐसी आग है जो मन को छूती नहीं, भस्म कर देती है। जहां ब्रह्मचर्य, तप, ओज और आत्मबल की राह है, वहीं ये वासना तुम्हें भ्रम की दुनिया में भटकाती है। तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारी साधना, सब कुछ धुंधला हो जाता है। अब सोचो, तुम्हारे पास सब कुछ है, अच्छा करियर, पैसा, ताकत और ज्ञान भी, लेकिन फिर भी कहीं भीतर एक खालीपन है, एक कमजोरी जो तुम्हें बार बार खींच ले जाती है उसी गहराई में जहां तुम खुद से दूर होते जाते हो। काम वासना की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बाहर से नहीं, अंदर से हमला करती है। शास्त्रों ने इसे सबसे बड़ा शत्रु कहा है, क्योंकि यह तुम्हारे चित्त को बांध लेती है, तुम्हारी सोच को कुंद कर देती है और तुम्हारे विवेक को धुंधला। पर रुकिए, यही वो मोड़ है जहां रहस्य शुरू होता है। संतों ने कभी वासना को दबाने की बात नहीं की। उन्होंने कहा, इसे रूपांतरित करो, इसे दिशा दो। जब यह शक्ति संयम में ढलती है, तब यही बनती है ओज, तेज और आत्मिक ऊर्जा। सोचिए, अगर इस शक्ति को बिना दिशा छोड़ा जाए तो परिणाम वही होता है जो आज हो रहा है। अंदर एक जंग चल रही होती है, बाहर शांत पर भीतर तूफान। जब मन अशांत होता है तो उसका असर सीधा शरीर पर आता है। तनाव, चिंता, डिप्रेशन, अकेलापन, ये सब काम वासना की लहरों से जन्म लेते हैं। एनर्जी कम हो जाती है, स्टेमिना गिरता है और आत्मा धीरे धीरे मौन हो जाती है। फिर लगता है जैसे हम ईश्वर से, अपने धर्म से, अपने असली स्वरूप से दूर चले गए हैं। पर क्या इससे निकलने का रास्ता है? हां, और उस रास्ते का नाम है ब्रह्मचर्य। पर ध्यान रहे, ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ काम से दूर रहना नहीं है। यह एक जीवन शैली है, एक ऐसी साधना जो तुम्हें फिर से जोड़ती है, खुद से, अपने लक्ष्य से और ईश्वर से। ब्रह्म यानी परम सत्य, चर्य यानी आचरण, यानी ऐसा जीवन जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाए। आज के समय में जहां सोशल मीडिया, तलब और भटकाव हर कोने से बुलाते हैं, वहीं ब्रह्मचर्य एक क्रांति है, एक चैलेंज है कि क्या तुम अपने जीवन के संचालक बनोगे या इच्छाओं के गुलाम। शुरुआत में कठिन लगेगा, पर धीरे धीरे एक शांति उतरने लगती है, जैसे मन में कुछ ठहर गया हो, जैसे विचार अब तुम्हारे नियंत्रण में हैं, ना कि तुम उनके। ये बदलाव सिर्फ अंदर नहीं, बाहर भी दिखता है। आंखों में स्थिरता, आवाज में आत्मविश्वास, प्रेजेंस में शक्ति। जब तुम अपने विचारों पर विजय पा लेते हो तो संसार भी तुम्हारे चरणों में झुकने लगता है। अब सवाल है, इसे कैसे जिया जाए? सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, जरूरी है प्रैक्टिस, अनुशासन और सच्चे उपाय। पहला उपाय, मंत्र जाप। रोज सुबह और शाम 108 बार
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। ये कोई टोना नहीं, ये एक मानसिक प्रशिक्षण है। जब भी मन भटके, मंत्र जाप तुम्हें वापस खींच लाता है। दूसरा उपाय, सात्विक आहार। जैसा खाओगे वैसा बनोगे। तला भुना, तीखा या बासी भोजन बेचैनी बढ़ाता है। फल, हरी सब्जियां और शुद्ध अन्न तुम्हारे विचारों में भी शांति लाते हैं। तीसरा उपाय, सपोर्ट सिस्टम। अपने आसपास वैसे लोगों को रखो जो तुम्हारी ही राह पर हों। ये एक अकेली लड़ाई नहीं है। साथ चलने वाले मिलें तो राह आसान लगती है। चौथा उपाय, श्वास का विज्ञान। रोज सिर्फ 10 मिनट नाड़ी शोधन और उज्जाई प्राणायाम। जब भी काम का विचार उठे, 5 गहरी सांसें लो। सांसों पर नियंत्रण, इच्छाओं पर नियंत्रण। पांचवां उपाय, आत्मसंवाद। हर सुबह और रात अपने आप से कहो, मैं अपने विचारों का स्वामी हूं। मुझ में ओजस की पवित्र शक्ति बह रही है। मैं अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान हूं। मेरा शरीर एक मंदिर है। मैं हर दिन और अधिक जागरूक और शक्तिशाली बन रहा हूं। ये शब्द नहीं, बीज हैं जो तुम्हारे अवचेतन में एक नया जीवन उगाते हैं। तो याद रखो, ब्रह्मचर्य कोई बोझ नहीं, ये वो शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारी पूर्णता तक पहुंचाती है। ये वो दर्पण है जिसमें तुम अपना सच्चा स्वरूप देख सकते हो। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इस राह पर चलोगे या इच्छाओं की चकाचौंध में अपने अस्तित्व की रोशनी खो दोगे? सोचो मत, चलो, क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक अभ्यास नहीं, एक क्रांति है। मन और आत्मा की गहराइयों में उतरना आसान नहीं, लेकिन हम साथ चलेंगे। सब्सक्राइब करो और जुड़ो इस अंतर यात्रा में।